जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ है साइबर क्राइम। मोदी जी मन की बात करते हैं और हम भी जाहिर सी बात है उन्हीं की पार्टी के हैं तो काम की बात करेंगे। साइबर क्राइम में ना बहुत तरह की ठगी हो रही है, मतलब बहुत तरह के लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल तो है, सबसे बड़ा एग्जांपल ऑनलाइन ठगी का। लोग OTP शेयर कर देते हैं, उनके खाते में जो पैसा होता है इस खाते से चोर के खाते में सारा पैसा ईमानदारी का दूसरे चोर के खाते में चला जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि किसी बेचारे ने अपनी बहन बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े हुए होते हैं किसी गरीब ने, और वो डरा से कच्चे लालच में आकर ट्रांसफ़र करा देते हैं। अब उसके अलावा भी ठगी क्या है कि कुछ कंपनी ने, फेक कंपनियों ने, फ्रॉड लोगों ने मिलकर एक टीम बना रखी है। उस टीम में सुंदर लड़कियों को ढाल बनाकर किसी की पर्सनल लाइफ को ख़राब किया जाता है। ख़राब कैसे किया जाता है? किसी भोले वाले लोगों को फंसाया जाता है, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग होती है, उनकी वीडियोग्राफी होती है, फोन वीडियो बनती है, नुकसान होता है, तो उनकी लाइफ ख़राब होती है। ये चीज़ें मेल के साथ है तो फीमेल के साथ भी हैं। कुछ मेल ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ फीमेल्स ऐसा काम कर रही है। उनके पीछे एक रैकेट है फ्रॉड का जो लोगों को ख़राब करने पर लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे क्राइम है, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन अकाउंट का OTP शेयर करने का, पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। और एक आधे एग्जांपल ऐसे भी हैं, फेक जॉब के नाम पे, हाँ जी आपको जॉब चाहिए, हम आपको जॉब दिला देंगे, आप इतना पैसा दीजिए। प्लेसमेंट सेंटर, रिप्लेसमेंट सेंटर कंपनियां बना के, वो भी एक रैकेट है। कोई किसी को ऑनलाइन जॉब नहीं दिला सकता, ये बेकार की बातें हैं। पहले पैसा मांगेंगे और उसके नाम पे आप फ़ोन मिलाते रहेंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल और भी है हमारे बीच में, ऑनलाइन शॉपिंग का। लालच देंगे, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, या तो वो सैंपल दिखाएंगे कुछ और निकलेगा कूड़ा, या आपको डिलीवर नहीं होगा, माल की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी। इन चीज़ों से भी बचें। जेन्युइन ब्रांड के, जेन्युइन एप्लीकेशन की साइट से ही जाके शॉपिंग करें। जो वेबसाइट बना के ऐसा कुछ करके इस तरह की शॉपिंग वगैरह करते हैं वो वास्तव में फेक प्रोमिसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से भी बचें। एक UPI स्कैम भी हो रहा है। अपने UPI नंबर को, अपने UPI अकाउंट को इस तरीके से मेंटेन करें कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो मैंने आपको कुछ फ्रॉड्स बताया जो बेसिकली सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ घटते ही जा रहे हैं। अब एक फ्रॉड करने का तरीका हो रहा है। मेरे पास एग्जांपल था, मेरे पास कॉल आई कि मैं आपका जीजा बोल रहा हूँ, तो मैंने जीजा जी का नाम पूछा, तो कह रहे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। और गलती मेरी ये थी, मैंने संजय बोल दिया, मेरे जीजा जी का नाम संजय है, तो मैंने बोल दिया। वो कह रहा हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा मेरे खाते में 25,000 फटाफट ट्रांसफ़र करो। मैं ट्रांसफ़र करने लग गया। तो इस तरह के भी कॉल्स आ रहे हैं। कॉल्स क्या आ रहे हैं? कोई चाचा बन के, कोई मामा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई ब्लैकमेलर, कोई ज़रूरतमंद, कोई ID हैक कर लेते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें। तो मैं अब आपके सामने ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे आप अपने साइबर क्राइम होने से बच सकते हैं। या कुछ सेफ्टी की ज़रूरत है, हमें कुछ सावधानी बरतनी है जिससे कि हमारे साथ फेक ना हो, हमारा नुकसान ना हो। सबसे पहले कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आपको फ़ोन पे कभी नहीं कहती कि आप अपना OTP बताइए। आपको डायरेक्ट बैंक में जाना है, बैंक में जाकर बात करनी है, क्योंकि बैंक वाले कॉल पे कभी OTP शेयर नहीं करते। अगर आपने OTP शेयर कर दिया किसी भी लालच से तो आपका नुकसान होगा ही होगा। आपको सामान दिखाएंगे या आपको ऐसा बताएंगे कि इसमें 1000 डालो आपके 5000 हो जाएंगे, 5000 डालो, वो सब फेक है। वो आपको 1000 डाल के 5000 दे देंगे, 5000 डाल के 10,000 दे देंगे, फिर वो 50,000 की एंट्री डलवाएंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे। वो सब फेक है। कभी भी आपको कच्चे लालच में नहीं पड़ना है, कोई OTP शेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। दूसरा, एक लिंक आते हैं आपके पास, अननोन लिंक, जिसको आप नहीं जानते हो, उनको कभी ओपन नहीं करना है। वो अननोन क्लिप या अननोन लिंक वो बिल्कुल फ्रॉड है। और एग्जांपल जैसे कि है कि आपको जो पासवर्ड है ना वो इस तरीके का लगाना है कि आपको याद रहे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। हम नॉर्मल सा L बना देते हैं, तो ऐसे फ़ोन में देखते हैं तो आराम से इजीली दिख जाता है कि L बना रखा है। उस चीज़ से भी बचना है। और कभी भी हमारे को अपनी पर्सनल फ़ोटो किसी को भी शेयर नहीं करनी है, वो उसका मिसयूज़ करेंगे। और हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? आपने देखा होगा कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगहों पर वाईफाई लगे होते हैं। पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना। कभी कभी कुछ कंपनियां ना किसी राह चलती दुकानों पर या ऐसी को वाईफाई दे रही होती हैं, वास्तव में वो डाटा कैच कर रही होती हैं। तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना है। पब्लिक आपको किसी सैमसंग स्टोर में हो या किसी ब्रांड में हो तो एक अलग बात है, हल्दीराम पे या किसी रेस्टोरेंट में बड़े हो तो एक अलग बात है। लेकिन आपको पब्लिक वाईफाई, मैं स्पेशली कह रहा हूँ, पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको 2 रास्ते बता सकता हूँ साइबर क्राइम के बचने के। एक तो 1930 पे कॉल करना है। एक आपको cybercrime.gov
GOV गवर्नमेंट मतलब gov.in, उस पर एक मैसेज टाइप करना है, वहाँ पे आपको डिटेल करनी है, वहाँ पे आपको कंप्लेंट करनी है। बट फिर भी गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर आपने OTP शेयर कर दिया, आपने सारी डिटेल्स, आपने जानकारी दे दी है, हम कोशिश करेंगे उसे पकड़ लें जिसने क्राइम। अगर तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली OTP आ रहे हैं तो भी आपके साथ ठगी हो रहा है, तो जाके अपना नंबर चेंज करें या अपना पासवर्ड चेंज करें, या किस बैंक से आ रहे हैं उस बैंक में जाके कांटेक्ट करें। 100 बातों की एक बात है, आपको OTP नहीं देना है किसी भी सूरत में। लोगों की पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है सिर्फ किस वजह से, और कोई मेल और फीमेल जिस तरह के बने हुए हैं वो फंसा रहे हैं भोले वाली फैमिली को, फिर उसके बाद उनकी फ़ोटो या उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा सुसाइड भी हुए हैं। लोगों की मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, लोगों की अनमैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, लोगों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। इन चीज़ से बचें और तुरंत 1930 पर कॉल करें। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।